आपको पता है कि जारा जो एक शर्ट आर्स 1000 में बेचती है उसकी कॉस्ट कितनी होती है? सिर्फ आर्स 200। और अगर गुच्ची एक टी शर्ट आर्स ऑफ 4000 में बेच रही है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है? सिर्फ आर्स 2000 से ज्यादा नहीं। आज के समय में जो बिकता है वह असली में सामान नहीं होता बल्कि ब्रांड नेम बिकता है। जो इंसान ब्रांड बनाना सीख गया, जो अपने प्रोडक्ट पर ब्रांड का लोगो लगाकर उसका प्राइस 10 गुना बढ़ाना सीख गया, वह इंसान असली में इंडियन ई कॉमर्स में राज कर सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं इनकम प्लैनेट। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक लग्जरी ब्रांड शुरू कर सकते हैं। क्या क्या चीजें होती हैं एक लग्जरी ब्रांड में जिनका ध्यान रखना पड़ता है अगर आप एक लग्जरी ब्रांड बना सकते हैं? तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप अपने ब्रांड पर रख सकते हैं और ऑनलाइन बेच सकते हैं? कौन से सप्लायर से आप इनिशियली प्रोडक्ट्स लेकर अपने ब्रांड को शुरू कर सकते हैं और किस तरह से ब्रांड की मार्केटिंग करनी होती है? ये सब चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना और कहीं भी स्किप मत करना। मैं पिछले 5 सालों से अलग अलग फाउंडर्स के साथ काम कर रहा हूं जो बेसिक प्रोडक्ट्स से लेकर लग्जरी प्रोडक्ट्स तक बेच रहे हैं। आज मैं आपको 10 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपकी नॉर्मल ब्रांड को एक लग्जरी ब्रांड में बदल सकती हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद तो आपको यूट्यूब पर अलग अलग ट्रिक देखने नहीं पड़ेगी। वहाँ रोज नए नए अर्निंग ट्रिक आते रहते हैं और आपको पहली चीज है पावरफुल ब्रांड मीनिंग। आपके ब्रांड की एक मीनिंग होनी चाहिए, एक कहानी होनी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए आपके ब्रांड के लिए एक मीनिंगफुल स्टोरी बनानी होगी। यह स्टोरी आपके प्रोडक्ट्स के पीछे के आइडिया, आपकी कंपनी की शुरुआत और आपके मिशन को बयां करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक ज्वेलरी ब्रांड शुरू कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि कैसे आपके परिवार की 3 पीढ़ियों ने ज्वेलरी बनाई है और आपने इस कला को अपने तरीके से नया रूप दिया है। इस तरह की स्टोरीज न केवल आपकी ब्रांड को एक पहचान देती हैं, बल्कि कस्टमर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी बनाती हैं। दूसरी चीज है मिनिमलिज्म। एक लग्जरी ब्रांड को मिनिमलिस्टिक होना चाहिए। वेबसाइट और प्रोडक्ट्स में कम से कम चीजें होनी चाहिए जो लग्जरी फील दें, जैसे कि ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन और पर्पल कलर्स का उपयोग करना। उदाहरण के लिए टिफनी की वेबसाइट को देखिए। यह यूएस की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्वेलरी वेबसाइट है। यहां आपको ब्लू, व्हाइट और ब्लैक कलर्स ही दिखेंगे। मिनिमलिज्म का मतलब है कम चीजों का उपयोग करना, लेकिन उन्हें इस तरह से पेश करना कि वे अधिक आकर्षक लगें। आपकी वेबसाइट पर भी यही अप्लाई होता है। ज्यादा कंटेंट और ज्यादा कलर्स का उपयोग करने से बचें। जितना सिंपल और क्लीन हो सके उतना अच्छा है। आपकी वेबसाइट का हर एलिमेंट सोच समझकर डिजाइन किया गया होना चाहिए ताकि वह एक समृद्ध और शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान कर सके। तीसरी चीज है लिमिटेड प्रोडक्ट्स। आपको अपनी वेबसाइट पर हजारों प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट्स रखने चाहिए, जैसे कि एक कैटेगरी के 3 ही वेरिएंट्स। इससे आपके प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिव दिखेंगे। मान लीजिए आप एक ज्वेलरी ब्रांड चला रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ कुछ ही डिजाइन होने चाहिए, लेकिन वे सभी बेहतरीन और यूनिक होने चाहिए। यह कस्टमर्स को एक फीलिंग देता है कि वे कुछ स्पेशल और एक्सक्लूसिव खरीद रहे हैं। चौथी चीज है उत्तम फोटोग्राफी। आपकी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर फोटोज अच्छी हैं, तो प्रोडक्ट्स लग्जरियस दिखेंगे। जैसे कि किसी भी ज्वेलरी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाएं, वहां पर फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक लग्जरी घड़ियों की वेबसाइट चला रहे हैं। आपको अपने प्रोडक्ट्स की फोटोशूट करवाने के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को हायर करना चाहिए। हाई क्वालिटी फोटोज आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल्स और उनकी क्वालिटी को अच्छे से कैप्चर करती हैं। इससे कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स की असली फीलिंग मिलती है और वे उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। पांचवी चीज है कोलैबोरेशन। किसी फेमस पर्सनैलिटी के साथ कोलैबोरेट करें ताकि आपका ब्रांड लोगों के बीच मशहूर हो सके। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी ने अगर आपका प्रोडक्ट यूज किया तो आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके लिए आपको सही पर्सनैलिटी का चुनाव करना होगा जो आपके ब्रांड की इमेज को सूट करती हो। मान लीजिए आप एक लग्जरी स्किन केयर ब्रांड चला रहे हैं। आप किसी फेमस ब्यूटी ब्लॉगर या स्किन केयर एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। वे आपके प्रोडक्ट्स को अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। इससे आपके ब्रांड की ऑडियंस बढ़ेगी और आपकी सेल्स में भी इजाफा होगा। छठी चीज है एंट्री बैरियर। आपके ब्रांड में एक एंट्री बैरियर होना चाहिए। जैसे कि कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स सिर्फ एक दिन के लिए वेबसाइट पर डालती हैं और फिर पूरा स्टॉक सेल आउट हो जाता है। इससे स्कैरसिटी क्रिएट होती है। उदाहरण के लिए जे वॉकिंग नाम की कंपनी है जो टी शर्ट बनाती है।
वे अपनी वेबसाइट पर सिर्फ एक दिन के लिए प्रोडक्ट्स डालते हैं और उनका पूरा स्टॉक उसी दिन सेल आउट हो जाता है। इससे कस्टमर्स में एक फीलिंग आती है कि उन्हें इस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है क्योंकि यह लिमिटेड है। सातवीं चीज है प्राइसिंग। लग्जरी चीजों की प्राइसिंग भी लग्जरी होती है। अगर लग्जरी चीज की प्राइसिंग आप अफोर्डेबल कर देंगे तो वह उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाएगी। आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी ताकि वह लग्जरी लगे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बेसिक टी शर्ट आर्स 2000 में बेच रहे हैं तो आपको अपनी लग्जरी टी शर्ट का प्राइस आर्स 5000 या उससे ज्यादा रखना चाहिए। इससे कस्टमर्स को लगेगा कि वे कुछ स्पेशल और एक्सक्लूसिव खरीद रहे हैं। आठवीं चीज है पैकेजिंग। आपकी ब्रांड की पैकेजिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए। पैकेजिंग में इतना खर्चा करें जितना आप प्रोडक्ट पर नहीं कर रहे। जितनी अच्छी आपकी पैकेजिंग होगी, आपका कस्टमर उतना ज्यादा इंप्रेस होगा। उदाहरण के लिए, डायमंड रिंग्स की पैकेजिंग बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती है। जब कोई कस्टमर उसे खरीदता है तो वह उसकी पैकेजिंग देखकर ही इंप्रेस हो जाता है। इसी तरह आपको भी अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर ध्यान देना होगा। पैकेजिंग में आप कस्टम बॉक्सेस, रिबन्स, स्टिकर्स और हैंड रिटन नोट्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे कस्टमर को एक पर्सनलाइज्ड फीलिंग मिलती है और वे आपके प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए प्रेरित होते हैं। नौवीं चीज है लॉयल्टी प्रोग्राम। एक बार कोई कस्टमर आपकी ब्रांड के साथ कनेक्ट हो गया है तो उससे बार बार कनेक्ट करते रहें। उसे बार बार ऐसे ऑफर्स दें ताकि वह आपकी ब्रांड के साथ लॉन्ग टर्म तक कनेक्ट रह सके। उदाहरण के लिए, आप अपने कस्टमर्स के लिए एक लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं जिसमें उन्हें हर खरीदारी पर पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स को वे फ्यूचर परचेसेस पर रिडीम कर सकते हैं। इससे कस्टमर्स को आपके ब्रांड के साथ जुड़े रहने की प्रेरणा मिलती है और वे बार बार आपके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। 10वीं चीज है पर्सनलाइज मार्केटिंग। जब भी कस्टमर को मैसेज भेजें, पर्सनलाइज तरीके से भेजें। कुछ लग्जरी कंपनीज इंटरनेट के जमाने में भी पोस्ट कार्ड भेजकर अपने कस्टमर को नोटिफाई करती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक कस्टमर ने आपके ब्रांड से एक महंगा ज्वेलरी सेट खरीदा है। आप उसे एक थैंक यू नोट और एक पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं जिसमें उसकी खरीदारी का धन्यवाद किया गया हो और उसके लिए कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स दिए गए हों। इससे कस्टमर को स्पेशल फील होता है और वे आपके ब्रांड के लॉयल बनते हैं।